このファイナルが本当に原作通り終わるのかどうかそこをちょっと皆さんで話し合っていただくんですかね。 Attack on Titan might just have an anime original ending. Yes, you heard that right, and I'm not bluffing. And warning, this video contains manga spoilers. इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही plausible theories डिस्कस करने वाला हूँ और उसको साबित करने के लिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। और कोई भी थियोरी मैंने खुद नहीं बनाया है, थियोरी के ओरिजिन्स के क्रेडेंशियल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आई थिंक यू विल बिलीव इन दैट। पहले थियोरी का नाम है द मल्टीपल टाइमलाइन थियोरी और इसको द अल्टरनेट रियलिटी थियोरी भी कहा जाता है। थियोरी के हिसाब से एओटी यूनिवर्स में 3 या उससे ज्यादा टाइमलाइंस है। हर टाइमलाइन में एरन के मरने पर एक टाइम लूप ट्रिगर होता है और स्टोरी फिर से शुरुआत से स्टार्ट होती है। थियोरी के हिसाब से देयर आर 3 मेन टाइमलाइंस। फर्स्ट द कैबिन टाइमलाइन, सेकंड द मांगा टाइमलाइन एंड थर्ड द एनिमे टाइमलाइन। द कैबिन टाइमलाइन टेक्स प्लेस फर्स्ट, देन द मांगा टाइमलाइन एंड देन द एनिमे टाइमलाइन। So let me start with chapter 138 of the manga titled A Long Dream. इस चैप्टर में हमें, as the title suggests, एक सपना दिखाया जाता है in which Eren and Mikasa run away from the war and ongoing crisis and are soon to live happily in the cabin in the middle of the woods. मैं chapter 1 के कुछ panels दिखाने वाला हूँ and observe them closely. Did you notice anything? The page starts with Mikasa saying "See you later, Eren" and then a completely black panel. अब chapter 138 में वापस आते हैं। Mikasa says the exact same words "See you later, Eren" and then Eren dies. Now let's come back to chapter 1 of the manga. In chapter 1 it is from Eren's point of view और chapter 1 में जो black panel है वो death को represent करता है. Then Eren wakes up from this so-called mighty long dream which in reality was a preceding timeline. चैप्टर 1 में एरन कहता है योर हेयर हैज गॉटन लॉन्गर हैजंट इट। अगर आपको याद हो तो अडल्ट मिकासा के बाल छोटे हैं और चैप्टर 138 में भी वो इतने बड़े नहीं है, पर चैप्टर 1 में चाइल्ड मिकासा के बाल लंबे हैं। दिस क्लियरली शोज दैट द कैबिन टाइमलाइन वाज द फर्स्ट टाइमलाइन एंड आफ्टर एरन डाइज इन इट द मांगा टाइमलाइन बिगिंस। नाउ दिस होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट आई जस्ट शोड यू इज कंप्लीटली डिफरेंट इन द एनिमे। हैव अ लुक। लेट्स डू ए क्विक कंपैरिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरन का जो ड्रीम होता है वो मांगा और एनिमे में बिल्कुल ही अलग होता है और सी यू लेटर वाला पैनल एनिमे में है ही नहीं। दिस गिव्स अस द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट द एनिमे विल हैव ए न्यू एंडिंग। क्योंकि अगर 138 वाला ड्रीम एनिमे में एग्जैक्टली सेम तरीके से अडेप्ट किया जाएगा देन दैट वुड मेक मच लेस सेंस इन द एनिमे देन इन द मांगा। सेकंड, एरन मिकासा को ये नहीं कहता कि उसके बाल बढ़ गए हैं। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज द पोजीशन एरन वेक्स अप इन। इन द मांगा एरन वाज लाइंग अगेंस्ट द ट्री बट इन द एनिमे ही वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड। आई नो दिस माइट सीम टू बी टू मच ऑफ a stretch but let me explain. Observe the position in which Eren died in the cabin timeline, leaning against the wall, and the position in which Eren woke up in the manga timeline, leaning against the tree. Now, we all know that Eren's head was buried near that tree and probably facing upright. And how does Eren wake up in the anime? Facing upright and on the exact same place where Eren's head was buried. I know this sounds ridiculous but let me give you some more proof. Season 4 Part 2 का एंडिंग सॉन्ग तो याद ही होगा। सो उसके सिंगर ने अपने YouTube चैनल पर इस गाने के फुल वर्जन का एक एम भी अपलोड किया था। Now take a look at the last few seconds of it. Did you catch that? हमें अडल्ट एरन दिखाया जाता है who is probably portrayed to die and leave the world behind और अगले ही सीन में हमें ये सीन दिखाया जाता है। This clearly shows the death of manga Eren and he wakes up in the anime. Let me show you some more theoretical proofs. मांगा में मिकासा राइट फेस करती है और एनिमे में उस सेम सीन के लिए वो लेफ्ट फेस करती है। दिस अगेन माइट साउंड वेरी वेरी रिडिकुलस पर मैं आपको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देता हूँ एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। एनिमे में मिकासा का जो स्कार्फ है वो रेड है एंड यू माइट बी सरप्राइज टू नो दैट मांगा में मिकासा का स्कार्फ ब्लैक है। यू कैन सी दिस फ्रॉम द डिफरेंट वॉल्यूम कवर्स ऑफ द एओटी मांगा।
सो मांगा में मिकासा का स्कार्फ ब्लैक है और वो राइट फेस करती है, एनिमे में मिकासा का स्कार्फ रेड है और वो लेफ्ट फेस करती है, एंड यू माइट थिंक दैट दिस इज जस्ट एन आर्टिस्टिक चॉइस बट इट्स नॉट, एंड कीप दिस लेफ्ट राइट थिंग इन योर माइंड, लेफ्ट फॉर द एनिमे एंड राइट फॉर द मांगा। सीजन 4 पार्ट 2 के एपिसोड 3 में जब एरन और जीक पहली बार कॉन्टैक्ट करते हैं तब हमें कुछ मेमोरीज दिखाए जाते हैं और उन्हीं में से एक मेमोरी होता है मिकासा का जिसमें वो राइट फेस करती है। उसका स्कार्फ ब्लैक होता है और बैकग्राउंड में पत्ते उड़ रहे होते हैं जस्ट लाइक इन द मांगा, एंड व्हाई वुड दे नीड टू रीड्रॉ अ होल सीन इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स? If this did not convince you enough, then I have more proof from the same memory sequence. Have a look. Did you see that? Goth looking Mikasa and nerdy looking Armin from the high school cast AU which comes after every chapter of AOT. And this is from the cover of Besatsu Shonen magazine of May 2020. और हाँ, ये दोनों ही सीन्स इसामे के बोलने पर ऐड की गई है, and this was confirmed by the director of season 4 himself. まあ、スクールカーストはでも原作にちっちゃく書かれてて、端っこにね。そうそう。で、まあ、シナリオの段階でも、伊沢先生が、いや、これはぜひ入れてくださいって言ってたので、まあ、それは普通にもう入れることは決まってたんですけど、まあでもなんか、それ以外にもなんかないかなってずっと考えてて、で、根底書いてて、あ、そうだって言って、サウナをちょっと思いついて入れてみたって感じですね。やっぱり、なんだろう、何かしら原作にない一つ、なんかサプライズ要素とかがあるとちょっと嬉しいかなっていうのもあって、いや、まあ、本当うまくいってよかったなと思います。そうですね。ちゃんと見てもらえてよかったですね。そこも評価してもらえてよかったなって。इस सब से क्या पता चलता है? This is proof that there are alternate realities in AOT universe and Eren is able to see memories from different realities probably due to the power of his founding titan. Do you want more proof of what I just said? Remember these birds from episode 1? ये बर्ड्स हमें मांगा में देखने को नहीं मिलती है, पर चैप्टर 130 में दिखाए गए मेमोरीज में हमें ये बर्ड्स दिखते हैं. What I am about to say might be an artistic choice and I would not deny that, but hear me out. Do you see this panel of Mikasa in the same page? Now observe the camera angle of the event in the manga, in the memory, and in the anime. みんな来てくれたんだな。 कौन सा मेमोरी से ज्यादा सिमिलर है, मांगा या एनिमे? There's more proof from the same page. Observe this sword of Historia's eye. This scene from this camera angle is nowhere to be found in the manga, पर हमें यह एनिमे में देखने को मिलता है. There is much more proof from the same exact page, पर अगर मैं अभी उसको एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. Was this enough to convince you that Eren is able to see memories from different timelines? Let's take a look at the last few minutes of the last episode of season 4 part 2. But before that, I would like to give you some context. मांगा में किड एरन का जो कोट होता है वो ब्लैक होता है, एंड वी कैन क्लियरली सी दिस फ्रॉम द कवर ऑफ वॉल्यूम 34 एंड दिस कवर ऑफ बेसात्सु शोनेन मैगजीन. पर एनिमे में किड एरन का कोट रेड होता है, एंड इट हैज ऑलवेज बीन रेड. विट एंड मापा बोथ हैव एनिमेटेड इट रेड. बट इन द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द एपिसोड वी सी a flashback of Carla being eaten by Dinah. And here Eren का कोट ब्लैक होता है. And again, why animate a completely new scene if it already exists in the anime? And not just that, take a closer look at the way Carla is being eaten. Now take a look at how she is eaten in episode 1. Did you notice that? In episode 1, Dinah bites into Carla, and in the memory, Carla is thrown into Dinah's mouth. And guess what? The exact same thing happens in chapter 2 of the manga. Last episode में Eren का कोट black होता है and Carla is thrown into Dinah's mouth. Both of this clearly suggest that this is a memory of the manga timeline. Again, this might be an artistic choice, but I personally don't think it is. अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी पर. Actually, there are two theories, but they are related. I would like to call them the black and white bird theory and the left and right theory. As you all may know, Eren is depicted as a bird. थियरी के हिसाब से मांगा में मैक्सिमम बर्ड्स वाइट है और एनिमे में वही बर्ड्स ब्लैक है. मांगा में एरन मोस्ट केसेस में राइट की तरफ होता है और एनिमे में उन्हीं केसेस में वो लेफ्ट की तरफ होता है. लेट्स स्टार्ट विद दिस सीन फ्रॉम द सेकंड ओपनिंग ऑफ सीजन 1. जैसा कि आप देख सकते हैं, द विंग्स ऑफ फ्रीडम गेट स्प्लिट इनटू टू बर्ड्स. ब्लैक बर्ड लेफ्ट जाता है और व्हाइट बर्ड राइट. द व्हाइट बर्ड रिप्रेजेंट्स मांगा एरन एंड द ब्लैक बर्ड रिप्रेजेंट्स एनिमे एरन. आई विल शो यू सम क्लिप्स फ्रॉम द एनिमे वेयर द व्हाइट बर्ड्स फ्रॉम द मांगा हैव बीन रिप्लेस्ड विद ब्लैक वंस.
I'm sure आपने Linked Horizon का नाम तो सुना ही होगा, the band that sang most of the openings and endings of AOT. Now, take a look at this poster released by Linked Horizon. Yes, a black bird in the left and a white bird on the right. And हम एक शैडो भी देख सकते हैं, पर हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये शैडो किस बर्ड का है. But this album had another poster of the same scene. Have a look. Now let me give you some actual solid proof of the bird theory. That is, the opening of season 4 part 2. जैसा कि हम देख सकते हैं इस सीन में एरन लेफ्ट की तरफ जा रहा है और वाइट बर्ड्स उसके अगेंस्ट राइट साइड जा रहे हैं. देन वी हैव दिस फ्रेम ऑफ एरन वॉकिंग ऑन टॉप ऑफ द वॉल्स. यहाँ पर लेफ्ट साइड डार्क है और राइट साइड ब्राइट है. देन वी अगेन सी एरन वॉकिंग लेफ्ट एंड दिस टाइम द ब्लैक बर्ड्स आर फ्लाइंग अलोंग विथ इट. नाउ टेक अ लुक एट दिस सीन फ्रॉम दिस म्यूजिक वीडियो बाय लिंक्ड होराइजन. द गाय ऑन द लेफ्ट विच इज मोस्ट लाइकली एरन सूट्स द वन ऑन द राइट विच इज ऑल्सो एरन एंड व्हाइट फेदर्स आर स्कैटर्ड. और उसके बाद हमें एक ब्लैक बर्ड दिखाया जाता है, शोइंग दैट द ब्लैक बर्ड और द एनिमे एरन प्रिवेल्स ओवर द व्हाइट बर्ड और द मांगा एरन. नाउ take a look at some significant angle swaps and notice how in the manga Eren faces right and in the anime he faces left. Okay, this might be too much of a stretch, but let's get back to the scene जब एरन पहली बार पाथ्स में जाता है और उसको मांगा के साथ कंपेयर करते हैं. Observe एरन्स एक्सप्रेशन. मांगा में एरन सरप्राइज्ड और मेस्मराइज्ड सा नजर आता है, पर एनिमे में उसका एक्सप्रेशन डिटरमाइंड सा लगता है, as if it's not the first time he's been in the path. This might mean that Eren consciously or subconsciously knows that he's already been in the manga timeline, and I would like to remind you that Isayama is involved in every scene. Now, let's come back to the first episode of season 4. ये सीन तो याद ही होगा. Listen to what Falco has to say. 俺たちが4年も戦争してるってこと覚えてるか？お前たち誰だ？てかあれさっきまで剣持って飛び回ってなかったか？ギューンってさ巨人を。おりゃ一から作戦を説明し直す。 Now the thing is, ये सीन मांगा में है ही नहीं. You can go check it out yourself. And this scene was added on the request of Isayama. And by the way, if you don't know, Isayama is the author of AOT. अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है तो आपको समझ आ ही गया होगा कि Falco was talking about the ODM gear. Assuming these are memories from Falco's Jaw Titan or Bird Titan, then these are definitely memories of Ymir, because she is the only Jaw Titan inheritor who has ever used an ODM gear. But यहाँ पर यही लॉजिक काम नहीं करती. जितना हमें पता है, टाइटन शिफ्टर्स टाइटन को इनहेरिट करने के बाद ही प्रीवियस होल्डर्स के मेमोरीज देख सकते हैं, unless you have the attack titan. Not only can the holders of attack titan show memories of the future to the past inheritors like Eren did to Grissa, but also there is a possibility that attack titan holders can actually see future memories, जो कि clear है इस सीन में जब एरन क्रूगर मिकासा और आर्मिन को मेंशन करता है. So maybe Falco will inherit the attack titan in the future in the anime. But there is another possibility. एरन के पास founding titan है, और जैसा हम जानते हैं the founding titan can alter the memories of any Eldian. So you get the idea, right? Now, in the memories that Eren saw when he entered the paths, we see this particular memory and it looks like Falco's bird titan flying towards Fort Salta from Eren's point of view. Whatever it is, it could mean that Falco will have a far greater role in the anime. अब anime Eren और manga Eren के कुछ dialogues को compare करते हैं. This also might be too much of a stretch, but I thought I should include it. Chapter 121 में Eren कहता है, I saw it 4 years ago. Memories of a future me within our old man's memory. Here, a future me could mean memories of the anime timeline. पर एनिमे में एरन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है, आई सॉ माई ओन फ्यूचर इन डैड्स मेमोरीज एज इफ इट इज नो लॉन्गर इन द फ्यूचर लाइक ही सेड इन द मांगा. नाउ लेट्स गेट बैक टू द लास्ट एपिसोड एंड चैप्टर 130. एपिसोड और मांगा दोनों में ही हमें ये सीन दिखाया जाता है जहां एरन ये सवाल उठाता है कि ये सब कब शुरू हुआ. मांगा में बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेमोरीज है जो कि एनिमे में नहीं है. Let's compare the dialogues again. In the manga, Eren says, even if all of this was set in stone, even if all of this is what I wanted. But in the anime he says, everything happened by my will. And everything wasn't set in stone, like in the manga. अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब बस थियरीज और स्पेकुलेशंस है, और अब मैं आपको रियल लाइफ एविडेंस दिखाता हूँ. Take a look at this footage of AOT voice actors in this live event. に何か聞きたいこと伝えたいことね、聞きたいこと伝えたいこと、もうそれは多分会長で皆さんがね語っておられると思うんで、大丈夫じゃないですかね。そうだね、このファイナルが本当に原作通り終わるのかどうかそこをちょっと皆さんで
話し合ってみたらどうですかね。マジ、はい。てかさっき美馬さんちょっと気になること言ってなかった、はい。必ずしもスルーしたんですけど、原作とあの人でも、なんとなく言ってる可能性は、ふかす時あるかんなありますね。気にしないようにしましょう。そうですね。はい今のところ、そんなことはないそうだよね。ところはないそうなんだよと思います。そうだよはい。あんまり考えすぎないようにお願いします。なんか変な伏線とかと思わないでください。そうだよね世界中がざわつく恐れがあるので、恐れがある。美馬さんもそんなことになるとはとか言い出す。言うかもしれない。適当に言ってる可能性があるんで。はいね。そうですね。それはもうね、皆さんがその目でお確かめいただいて。そうですね。ははいい。The sound director clearly said everyone in the hall is already talking about if the anime will go the same as the original story, and then the voice actors very mischievously try to cover up what he said. Now, take a look at what the editor of AOT, Kawabuko Shintaro, has to say. Pause and read if you like. He clearly talks about the time loop theory and he says, I can't say if it's a loop, I can't say if it's not a loop. It's up to the readers to decide. AOT manga के वॉल्यूम 2 के एंड में इसामा ने लिखा था, Thank you for reading, our battle has just begun. And this actually made many people believe that the story has ended. And Isama has written the exact same thing in the last chapter as well. And last but not least, look at this clip of the songwriter of Boku no Senso, the opening of season 4 part 1. 第1期、進撃の巨人の最初のアニメのオープニングをコンクリートの向こう側へにしたかったって言ってたぐらいだから。アニメが来年のいつまで放送されるってことは俺は知ってんの。あくまで俺の予想として聞いてくださいね。ファイナルシーズン、その1、その2、その3、その4って絶対あると思うんだよ。レボさんの曲を聴きたいもん。ここぞって時に多分、絶対リンホラー。This was before the release of season 4 part 2 and he had already said that there are gonna be more than 2 parts. इसका मतलब ये हो सकता है कि part 3 में एनिमे exactly मांगा जैसा जाएगा और part 4 में हमें एक एनिमे ओरिजिनल स्टोरी देखने को मिल सकता है. There is so much more evidence that I could have included, but that would have made this video way too long. इस वीडियो में मैंने बस प्रूफ दिखाया है कि there might be an anime original ending. And if this video gets me enough views, likes and subscribers, I'll make a video explaining how the ending might play out. और मैं उसके लिए भी आपको प्रूफ दिखाऊंगा. और मैं बता देना चाहूँगा कि ये बस theories है और एक anime original ending may happen or may not happen. Thanks for sticking till the end. Give it a like if you enjoyed and do consider subscribing. So see you next time. तब तक के लिए sayonara.